इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, एक बार अगर आपको ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। सीधे पॉइंट पे आते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने पूरा पूरा लिखा हुआ है, तो एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ। द एम ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियर इज टू इंक्रीज द आउटपुट particularly इन मास प्रोडक्शन। दिस टेक्निक ऑफ ट्रांसफर डिवाइस मशीन्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अचीव सम मोटिव। बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन इंजीनियर होता है, उसका मेन काम होता है कि वह जो भी आपका आउटपुट है उसको बढ़ा दे। आउटपुट बढ़ाएगा तो प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा, तो कहीं ना कहीं हमको अधिक से अधिक प्रोडक्शन चाहिए, और अधिक से अधिक प्रोडक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर डिवाइसेस या मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री में, ताकि हमारा जो मोटिव है उसको अचीव किया जा सके। उसके बाद सेकेंड वाला पॉइंट जो है, द ट्रांसफर डिवाइसेस मशीन्स आर ऑफन द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडेंटिकल और व्यू सिमिलर कंपोनेंट इन द मास प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड। जब हमको मास प्रोडक्शन करना होता है कंज्यूमर गुड्स का, तो जो ये ट्रांसफर डिवाइसेस होती है या ये मशीन्स जो होती है ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन्स, ये बेस्ट सबसे सुटेबल मेथड होता है किसके लिए, फ्लो कर के लिए। सामान जो भी आइडेंटिकल आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उनको मास प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर करने के लिए सबसे सूटेबल तरीका कौन सा है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सिस्टम ऑफ मशीनरी या सेट ऑफ बेसिक एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट विच कैरीज आउट इन द इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और reprocess of a product or part of it automatically within a specified technology sequence and at a specific phase। इसमें आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब आता है तो ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, आपके पास एक प्लेट है, स्टील का है या किसी भी प्लास्टिक किसी चीज का एक प्लेट है, स्टील का ही ले लेते हैं एग्जांपल। उस प्लेट में आपको बोल दिया गया है कि आप उसमें होल कर दीजिए। होल करने के बाद आपको बोला गया कि कई तरह के सीक्वेंस में ऑर्डर में आपको ऑपरेशंस करने हैं। तो पहला आपको मान लीजिए ड्रिलिंग करना है, उसके बाद जो होल बना उसको आपको इलाज करना है, और उसमें सब कोई इंटरनल थ्रेड काटने के लिए भी बोल दिया, इंटरनल थ्रेड काटना है। और उसके बाद इंटरनल थ्रेड जब आप काट लेते हैं तो सुपर फिनिशिंग करना है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स को आपको ऑपरेट करना है एक प्लेट पे। तो हम लोग ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन में क्या करेंगे कि हमारे पास एक कन्वेयर लाइन होगा, ठीक है। कन्वेयर लाइन पे जो भी आपका वर्क पीस होगा, वर्क पीस क्या होगा, यहाँ पे प्लेट होगा, प्लेट को हम लोग मूव कराएंगे कन्वेयर लाइन के थ्रू, और उस कन्वेयर लाइन पे प्लेट मूव करता रहेगा। और जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी ऑपरेशंस होंगे, लाइक होल करना हो गया, बोरिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया या फिनिशिंग, वो सीक्वेंस वाइज होता रहेगा और हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि हम लोग एक वर्क पीस अंदर डालेंगे स्टील का, और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलेगा, सुपर फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो बेसिकली हम लोग इसमें पहले क्या करते हैं कि टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसा प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामिंग करके टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से प्रोसीजर में कितना समय लगेगा। और इसमें जो लिखा हुआ है कि विद इन ए स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजी सीक्वेंस एंड एट ए स्पेसिफाइड पीस। स्पेसिफाइड पीस मतलब कि कितने समय में कहाँ पे कौन से प्रोसीजर्स होंगे, उसको हम लोग पहले ही कैलकुलेट करके रखते हैं, ठीक है। सारे के सारे प्रोसीजर क्या होंगे, जो भी आपका पार्ट पे जो भी ऑपरेशन कर रहे होंगे सारे के सारे ऑटोमेटिकली हैंडल होंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, automatic transfer machines have received wide acceptance in the machine industry. Many of those machines are fabricated directly at the plant using already existing equipments। अभी जितना भी इंडस्ट्री है, किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, फार्मास्यूटिकल हो गया या केमिकल पेपर का हो गया, या किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो अब ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। उस सारे मशीन्स का हम लोग जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, हमारा इक्विपमेंट है, उसी में हम लोग उसी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स का यूज करके इसमें से जितने भी मशीन्स हैं उसको हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं, जो प्लांट में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विपमेंट, उसी के हेल्प से। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट है कि द सर्विसिंग
पर्सनल ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन सा ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन कौन सा फंक्शन करता है? पहला है कंट्रोल, दूसरा मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट और प्रोडक्शन सेक्शंस इन द ट्रांसफर लाइन, एंड रिपेयर एंड एडजस्टमेंट, रिपेयर और एडजस्टमेंट का भी काम करता है। तो ये वाला पॉइंट तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रांसफर मशीन्स रिक्वायर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन operator in order to complete some of the operations of the manufacturing process. For example, starting and stopping individual unit, mounting or displacing the workpiece are known as semi-automatic transfer machines. कुछ ऐसे ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन होते हैं जो सेमी ऑटोमेटेड होते हैं, जिसमें हमको ह्यूमन का थोड़ा बहुत असिस्टेंस की जरूरत होती है, थोड़ा बहुत ह्यूमन का पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है। और क्या करता है ह्यूमन लाइक जैसा इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, किसी यूनिट को आपको स्टार्ट करना है, बंद करना है, या आपका कोई वर्क पीस को डिस्प्लेस करना है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो ये वाला फंक्शन ह्यूमन करता है। ह्यूमन का इसमें थोड़ा बहुत डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। ऐसे मशीन को बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। मेनी ऑफ द ऑक्सिलरी ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ प्रोडक्शन वेट्स, प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल, आउटपुट इवेल्युएशन एंड द लाइक आर मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड ऑन द मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन्स। जितने भी ऑटोमेटिक नए ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन्स है उसमें जितने भी ऑक्सिलरी का मतलब क्या है? सहायक, मतलब जो मेन फंक्शन है उसका जो सहायक फंक्शन है। लाइक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि रिमूवल ऑफ प्रोडक्शन वेस्ट, जो भी आपको प्रोडक्शन का वेस्ट है उसका रिमूव करना होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को आपको बार बार चेक करना होता है कि हमारा जो क्वालिटी है मेंटेन है कि नहीं, और आउटपुट जो हमको डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल रहा है कि नहीं, उसका इवोल्यूशन करते रहते हैं। तो सारा का सारा काम कैसे होता है? ऑटोमेटिकली ही होता है। उसके बाद आता है मेनी ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन फीचर्स ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑटोमेटिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्किंग टूल्स एंड ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट। अब बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। किस पे कंट्रोल होता है? जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वाले में तो ह्यूमन का थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन है जिसमें जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। और ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्किंग टूल्स, जितने भी वर्किंग टूल्स हैं, मान लीजिए थ्रेडिंग करना है, होल करना है, तो डिफरेंट टाइप के टूल्स लगे होंगे जो डिफरेंट प्रोसीजर्स करेंगे। सारे के सारे प्रोसीजर्स को वो ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट कर रहा होता है। एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट। अब देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, automatic transfer machines for processing produces which are strictly determined in shape and dimension are called special purpose transfer machine. These machines have to be replaced or modified when the product being manufactured is changed. When production plans call for a switch for a new production item, a specialized automatic transfer machine generally need only to be retooled in individual machining unit which change in the operation condition. The basic manufacturing equipment can be used to fabricate the new product of a single type in most cases. इसमें ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए आप ट्रांसफर मशीन लगा रहे हो, ठीक है। तो अब एक समय पे आप मान लीजिए कोई एक फंक्शन कर ले रहे हो और अब दूसरे टाइम पे आपको दूसरा फंक्शन करना होता है। अगर दूसरा फंक्शन करना है तो दूसरा ऑपरेशन करना है, तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफाइड कर दोगे। जो भी आपका यूनिट है थोड़ा बहुत मशीन चेंज कर दिए, और ऑटोमेटिक ट्रांसफर में जो टूल लगे हुए हैं उसको दूसरा टूल से रिप्लेस कर दिए, या किसी इंडिविजुअल मशीनिंग यूनिट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, या ऑपरेटिंग कंडीशंस में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो होता है, पहले से जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है उसी का यूज करके हम लोग नया प्रोडक्ट जो भी बनाना होता है उसको बना लेते हैं मोस्ट ऑफ केस में। और किसी किसी मान लो बहुत ही पर्टिकुलर केस में होगा कि हमको मशीन या पूरा का पूरा यूनिट चेंज करना पड़ता है, लेकिन अधिकतर में हमको वही जो चीजें मैंने अभी बताई कि लाइक मशीनिंग यूनिट, किसी इंडिविजुअल मशीनिंग यूनिट में थोड़ा बहुत चेंज कर दिए और या तो टूल को चेंज कर दिए, तो उससे हमको जो भी नया फंक्शन करना होगा उसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखो उसके बाद नेक्स्ट वाला है स्पेशल पर्पस एंड स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन आर यूज्ड इन
प्रिंसिपली इन मास प्रोडक्शन। स्पेशल पर्पस और स्पेशलाइज्ड ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन का कहाँ यूज करते हैं? मास प्रोडक्शन में। जनरल पर्पस का जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन है वो थोड़ा सा प्रोडक्शन उनका कम होता है, लेस प्रोडक्टिव होते हैं स्पेशल पर्पस ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन से। लेकिन इसमें जो वाला ये वाला पॉइंट, बट कंपनसेट विद देयर रैपिड रीएडजस्टमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए ब्रॉड एजॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। लेकिन जो जनरल पर्पस वाले होते हैं वो रैपिडली रीएडजस्टमेंट कर लेते हैं, आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो बनाने होते हैं उसके हिसाब से वो चेंज कर लेंगे अपने आप को। थैंक यू, ये था ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। प्लीज आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।